Assalamu alaikum. This is me Samit Beg. Today I am here with some examples on probability. आज हम लोग कुछ probability की मज़ीद examples डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5. The experience of a house agent indicates that he can provide suitable accommodation for 75% of the clients who come to him. If on a particular occasion 6 clients approach him independently, ठीक है, 6 क्लाइंट उसको इंडिपेंडेंटली अप्रोच करते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास जो n है वो हमारे पास 6 है और वो जो एकोमोडेशन कर सकता है वो उसके पास है 75%. ठीक है. इफ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी लेस देन 4 क्लाइंट्स, और सेकंड हमने फाइंड आउट करनी है एग्जैक्टली 4 क्लाइंट्स की, और थर्ड हमारे पास जो फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स की विल गेट सेटिस्फैक्ट्री एकोमोडेशन. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है. इसका आंसर हमारे पास, हम इसको सॉल्यूशन इसका किस तरह होगा. फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट विच डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू यूज. ठीक है, हम लोगों ने जो हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी की हैं कि वो हमारे पास हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्कस की है, और हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है. इसके अलावा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है. तो यहाँ पर भी हम लोगों ने ये चेक करना है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को हमारा क्वेश्चन जो है वो फॉलो कर रहा है. फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ईच क्लाइंट विल गेट और विल नॉट गेट. ठीक है, या तो हर क्लाइंट जो है वो या तो उस हाउस को जो है वो लेगा रेंट पे या नहीं लेगा. ठीक है, यही दो हमारे जो है पॉसिबल आउटकम्स है. ठीक है, सेकंड में हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन इज 75%. ठीक है, जो आपको स्टार्ट में उसमें 75% एकोमोडेशन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो हमारे पास है P इक्वल्स टू 3/4. और थर्ड में हमारे पास क्या पॉइंट है, क्लाइंट अप्रोचेस द हाउस एजेंट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, क्लाइंट जो है वो इंडिपेंडेंटली हाउस एजेंट को अप्रोच करता है. और फोर्थ पे हमारे पास आ रहा है देयर आर 6 क्लाइंट्स. ठीक है, 6 हमारे पास क्लाइंट्स हैं, और इस तरह हमारे पास जो ऑल जो प्रॉपर्टीज़ हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वो सेटिस्फाई हो गई हैं. ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है एकोमोडेशन की, और जो क्लाइंट है वो इंडिपेंडेंटली उसको अप्रोच कर रहा है हाउस एजेंट को. और हमारे पास जो 6 हैं, ठीक है, क्लाइंट्स जो हैं वो टोटल 6 हैं, और दो पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके अंदर. ठीक है, या तो वो लेंगे घर या फिर नहीं लेंगे. ठीक है, तो लेट x डिनोट द नंबर ऑफ क्लाइंट्स हु गेट सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन. ठीक है, x हमारे पास क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स को हु गेट सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन. देन वी नीड टू कैलकुलेट, फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 की, और सेकंड पे हमारे पास है प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 4, एंड देन थर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6. हेंस जो हम प्रोबेबिलिटी फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं x लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 4 की, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी. उसके अंदर सारे पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी सम होगी जो 4 से हमारे पास जो है लेस होंगे. ठीक है, 4 से लेस हमारे पास कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 0, 1, 2 एंड 3. ठीक है, इन चारों पॉइंट्स पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लोग सम करेंगे. ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला उसके अंदर अप्लाई करेंगे, और इन चारों पॉइंट्स पर 0, 1, 2, 3 पे हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, उसका सम करेंगे, तो हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, x लेस देन 4 की. हमने इसको फार्मूला के अंदर अप्लाई किया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला के अंदर, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास x लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.169. ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी x इक्वल्स टू 4 के लिए. तो हमारे पास x जो है जब 4 होगा तो हमने जो x की वैल्यू है हमने फार्मूला के अंदर n की जगह पर 6 अप्लाई कर देना है, और x की जगह पर 4, तो 6c4. ठीक है, NCX होता है n कॉम्बिनेशन x, तो हमारे पास n जो है वो 6 है और x जो है वो 4 है, तो 6 कॉम्बिनेशन 4 इंटू 3/4
जो कि है हमारे पास प्रोबेबिलिटी p की वैल्यू, ठीक है। p सक्सेस है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू थी 3/4 की पावर रेज पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर। और फिर हमारे पास जो q है, q होता है हमारे पास 1 माइनस पी, ठीक है। तो 1 माइनस पी हम 1 माइनस 3/4 करें तो ये हमारे पास 1/4 आ रहा है, 1/4 की पावर 6 माइनस 4, ठीक है। तो इसको हमने जब सॉल्व किया ये सारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 के लिए, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होकर आ गई 0.297, ठीक है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गई x इक्वल्स टू 4 के लिए। अब हमने प्रोबेबिलिटी जो थर्ड पे फाइंड आउट करनी थी वो थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 में कौन से पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर, हमारे पास 5 एंड 6, ठीक है। क्योंकि 6 है हमारे पास n की वैल्यू, तो 5 से ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर कहाँ तक जाएगा n तक, और n की वैल्यू हमारे पास है 6, ठीक है। तो 5 प्लस 6, तो हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन 5 आ जाएगा, और 3/4 रेज टू पावर 5 इंटू 1/4 रेज टू पावर 6 माइनस 5, ठीक है। इस तरह हम लोग 5 और 6 के लिए हम इस तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगा के इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी को हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.534, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आ जाएगी हमारे पास 0.534। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इफ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और सेट्स, द रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अगर हम उसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो हमारे पास n जो है कैपिटल N, ये हमारे पास है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और सेट्स, ठीक है। ये हमारे पास जो कैपिटल N है ये इसको डिनोट कर रहा है। Thus, the expected frequency of x successes in n experiments is n multiplied by NCx p की पावर x q की पावर n minus x, ठीक है। हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी x सक्सेसेस के लिए इन n एक्सपेरिमेंट्स, वो हमारे पास ये आ जाएगी n इंटू, हम इसको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। It should be noted that the n independent trials constitute one experiment or one set, ठीक है। जो हमारे पास n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं वो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के लिए और एक सेट के लिए है, ठीक है। जो बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम क्वेश्चन के थ्रू भी समझ लेते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, 6 dice are thrown 729 times. How many times do you expect at least 3 dice to throw a 5 or a 6? ठीक है, यहाँ पर आपको जो है 6 डाइस दिए गए हैं और 729 टाइम्स जो है वो थ्रो किए गए हैं। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन में देख लेते हैं। आंसर में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 और अ 6 विद वन डाई इज p इक्वल्स टू 2/6, ठीक है। p जो है वो सक्सेसेस को डिनोट करता है, तो वो यहाँ पर है 5 और a 6, ठीक है। हमारे पास या 5 आएगा या 6 आएगा डाइस पे, तो वो दो डॉट्स हैं जिन पे आपके पास 5 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं एक डाई के अंदर, 1 2 3 4 5 6, और 5 और 6 जो है वो दो डॉट्स के ऊपर आएगा। तो p जो है वो आपके पास 2/6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। सिंस 6 dice are thrown and there are 729 sets, ठीक है। हमारे पास 6 डाइस हैं और हमने 729 टाइम्स उनको थ्रो करना है। तो द बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, जो यहाँ पर बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अप्लाई होगी, यहाँ पर कैपिटल N इंटू क्यू प्लस पी की पावर n, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। आपको कैपिटल N की जो वैल्यू है वो 729 गिवन है, और जो आपके पास Q है वो हो जाएगा 1 माइनस पी, और वो आपके पास है 2/3 प्लस 1/3 रेज टू पावर 6 होल की पावर
तो इसको जब आपने hence the expected number of times at least 3 dice showing 5 और 6, ठीक है, उसने कहा था कि एटलीस्ट 3 टाइम्स जो हैं वो आपको 5 या 6 शो होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है वो आपके कौन कौन से नंबर्स जो ऐड होंगे वहां पर प्रोबेबिलिटी के अंदर, 729 तो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल एन से, और अंदर आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के पास 729 और फिर हम x इक्वल्स टू 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल्स टू 4 के लिए, x इक्वल्स टू 5 के लिए, 6 के लिए, ठीक है। हमारे पास जो है एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है 3 डाइस जो है शोइंग कर रहे हैं 5 और 6 को, तो एटलीस्ट 3 में वो सब पॉइंट्स आ जाएंगे 3 और 3 से अबव 6 तक, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है 6 डाइस थ्रो कर रहे हैं, ये हमारे पास जो स्मॉल n है वो हमारे पास है 6 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज को पुट करके इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया है 233, ठीक है। 233 आपके पास टाइम्स हैं कि जितने टाइम्स पे आपके पास एटलीस्ट 3 डाइस जो हैं वो 5 और 6 को जो है 5 और 6 में वो एटलीस्ट 3 को शो करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, अ सर्टेन इवेंट इज बिलीव्ड टू फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन in 1024 samples of 5 the result was observed once 405 times and twice 270 times. Find P and Q. आपने इस क्वेश्चन के अंदर P and Q फाइंड आउट करना है और उसने ये बता दिया है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये आपके पास जो सर्टेन इवेंट है वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। The first 3 terms in the expansion of the binomial frequency distribution is corresponding to x equals to 0, 1 and 2 are, ठीक है। जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की जो पहली 3 टर्म्स हैं वो आपके पास क्या होंगी, वहां पर आप x इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2 पुट करेंगे तो आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की 3 टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है, पहली 3 टर्म्स। तो उनके अंदर सबसे पहली जो होगी जब आपने x की जगह पर 0 पुट किया तो आपके पास आया n इंटू क्यू की पावर n, ठीक है। ये आपके पास जो है फर्स्ट टर्म आ गई 0 पे, और सेकंड पे जो आपके पास x इक्वल्स टू 1 होगा तो तब आपके पास इस एक्सपेंशन में क्या आएगा, n इंटू एन सी 1 क्यू रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू पी, एंड जब आपके पास x इक्वल्स टू 2 होगा तब आपके पास आएगा n इंटू एन सी 2 क्यू रेज टू पावर n माइनस 2 पी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 टर्म्स आपके पास आ गई हैं। वी आर गिवन कैपिटल N आपको कितना गिवन है 1024, और उसमें से आपने जो सैंपल्स हैं वो स्मॉल n है जो आपके पास वो है 5, ठीक है। सॉल्व फॉर x इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब उसने आपको कहा कि जब एक बार आपने वंस जब आपने उसको ऑब्जर्व किया तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो आपके पास आ रही है वो n इंटू एन सी 1 क्यू रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू पी, ठीक है। यहाँ पर आपने कैपिटल N और स्मॉल n की वैल्यू पुट की तो आपके पास बन रहा है इक्वल्स टू 405, ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि फर्स्ट जो है वो 405 है, तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई ये x इक्वल्स टू 1 के लिए। और जब उसने कहा कि ट्वाइस, ठीक है, जब आपने इसको ऑब्जर्व किया ट्वाइस तो फिर आपके पास x इक्वल्स टू 2 बना, तो आपके पास ये जो बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेंशन है ये इसमें आपकी सेकंड टर्म जो है वो n इंटू एन सी 2 क्यू रेज पावर n माइनस 2 पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कैपिटल N जो है वो 1024 और स्मॉल n 5 पुट किया और ये जो है आपके पास वो 270 के इक्वल है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। डिवाइडिंग द सेकेंड इक्वेशन बाय द फर्स्ट वी गेट, आपने सेकंड जो इक्वेशन है उसको फर्स्ट पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपने 10 क्यू की पावर 3 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 क्यू 4 पी इक्वल्स टू 270 डिवाइडेड बाय 405,
ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आ रहा है 2p डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल्स टू 2/3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद तो आपके पास आएगा 3p इक्वल्स टू क्यू, 3p इक्वल्स टू 1 माइनस p, क्योंकि q जो है वो आपके पास 1/p के इक्वल होता है, तो इसलिए आपके पास 3p इक्वल्स टू 1 माइनस p आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर 4p इक्वल्स टू 1, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो p की वैल्यू आ गई है वो आपके पास आ गई है 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, p जो है आपके पास 1/4 के इक्वल है, एंड q आपके पास आ जाएगा 1 माइनस p, तो q जो है वो आपके पास 3/4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1 माइनस p जो है वो q के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा q 3/4 के इक्वल। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया और p और q की आपके पास वैल्यूज फाइंड आउट होकर आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अ डाई इज रोल्ड 5 टाइम्स एंड अ 5 और 6 इज कंसीडर्ड अ सक्सेस। ये आपके पास सक्सेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? नो सक्सेस, एटलीस्ट 2 सक्सेसेस, और लास्ट पर आपने फाइंड करनी है एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 3 सक्सेसेस। ठीक है, इन सब पे आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट आपके पास क्या है? एग्जैक्टली 4 हेड्स, एंड सेकंड क्या है? नॉट मोर देन 4 हेड्स व्हेन 6 कॉइंस आर टॉस्ड। ठीक है, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पे आपको क्या गिवन है? 2 और मोर हेड्स, और सेकंड पे आपको गिवन है फीवर देन 4 हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ 6 पेयर कॉइंस। ठीक है, आपके पास 6 पेयर कॉइंस हैं और आपने प्रोबेबिलिटी किस किस की फाइंड आउट करनी है? 2 और मोर हेड्स की, फीवर देन 4 हेड्स इन अ सिंगल टॉस। ठीक है, ये आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम्पल से बिल्कुल मिलते जुलते हैं जो हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, तो आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन